तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम लोगों ने डिफाइन किया था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू सम यूनिट वेक्टर एन। और हमने समझाया था कि ये यूनिट वेक्टर एन जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये इसके बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर बी है, स्पेस में ये दोनों वेक्टर कहीं भी है तो पैरेलली हम इसको फ्री वेक्टर साइन शिफ्ट करके इस तरह से ला सकते हैं। अब ये दोनों वेक्टर हमेशा एक प्लेन में होंगे, जैसे प्लेन ऑफ द बोर्ड, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा क्रॉस प्रोडक्ट का वो इस वेक्टर के अलोंग नहीं होगा, इस वेक्टर के भी अलोंग नहीं होगा, इन दोनों वेक्टर के बीच से भी नहीं होगा। ये इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस। अब ये जो रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन या तो इस बोर्ड के आउटवर्ड होगा या इस बोर्ड के इनवर्ड होगा। परपेंडिकुलर होगा लेकिन बोर्ड का से ये आउटवर्ड इस डायरेक्शन में या अंदर की ओर। इस चीज के लिए इसका डायरेक्शन क्या होगा, हम लोग राइट हैंडेड रूल फॉलो करते हैं, और भी रूल्स हैं लेकिन सबसे इजी राइट हैंडेड रूल है कि हम अपने दाहिने हाथ के ये चारों उंगलियों को यदि ए क्रॉस बी ले रहे हैं, रेड वाला वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए से इन चारों उंगलियों को बी की ओर टर्न कीजिए यूं। तो ये थंब जो है परपेंडिकुलर होगा इन चारों उंगलियों के, ये थंब जो है ये पॉइंट करेगा ए क्रॉस बी के डायरेक्शन को। तो ए क्रॉस बी देखिए थंब जो है आउटवर्ड द बोर्ड परपेंडिकुलर होगा और बोर्ड से आउटवर्ड बाहर की ओर। वही यदि हम बी क्रॉस ए लें, ये ग्रीन कलर बी वेक्टर बी है, रेड कलर वेक्टर ए है, तो अपनी इन उंगलियों को बी से ए की ओर टर्न करेंगे। तो अभी देखिए थंब जो है हमारा ये इनवर्ड बोर्ड की ओर है, यानी बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बोर्ड के इनवर्ड होगा, ए क्रॉस बी का आउटवर्ड होगा, एंड रिजल्टेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। और ये भी कल हमने बतलाया था कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। तो कल हमने कुछ प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया था, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों? मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। अभी हम लोगों ने देखा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बोर्ड के आउटवर्ड है
तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन बोर्ड के इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए बट इक्वल टू निगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी is necessarily equal to magnitude of b cross a, लेकिन वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं है। हाँ, यदि उनके डायरेक्शन को निगेटिव कर दें तो इक्वल हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पिछले दिन देखा था। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ए क्रॉस ए सेम वेक्टर है, तो जब सेम वेक्टर होगा, वेक्टर ए और यही वेक्टर ए, तो इनके बीच एंगल थीटा 0 हो जाएगा। और यदि थीटा 0 हुआ तो साइन 0 0, सो दिस होल थिंग इज 0, सो मैग्नीट्यूड इज 0 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर एन, सो इट इज 0 वेक्टर, इट इज 0 वेक्टर। हम लोग डॉट प्रोडक्ट में सिंपली 0 लिखते हैं क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ए क्रॉस ए इज 0 वेक्टर। इसका यूज हम लोग यूनिट वेक्टर के केस में करते हैं। आई डॉट आई सेम वेक्टर है, एंगल 0 हो गया, सो इट इज 0 वेक्टर। जे डॉट क्रॉस जे क्रॉस जे, ये भी 0 वेक्टर, एंड के क्रॉस के, ये भी 0 वेक्टर होगा। फोर्थ प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई क्रॉस जे क्या होगा। अब ठीक से इस बात को समझेंगे। ये देखिए, ये रेड वाला एक्स एक्सिस है, वेक्टर आई इसके अलोंग है। ये ग्रीन वाई एक्सिस है, वेक्टर जे इसके अलोंग है। तो ये दोनों वेक्टर इस प्लेन में है, इस प्लेन में सोच सकते हैं। इस प्लेन में, प्लेन ऑफ द बोर्ड में। तो आई क्रॉस जे, आई से जे की ओर हम ये अपनी उंगलियों को कर्व कर रहे हैं, तो ये थंब जो है ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन हुआ। एक्स वाई प्लेन में जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो जो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एक्स वाई प्लेन, तो किसके अलोंग हो जाएगा, जेड एक्सिस के अलोंग हो जाएगा। ये वेक्टर आई का डायरेक्शन, ये वेक्टर जे का डायरेक्शन, तो आई क्रॉस जे एक वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पे कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। तो आई क्रॉस जे जो होगा वेक्टर, वो इस प्लेन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है ये, और जेड एक्सिस के अलोंग के यूनिट वेक्टर के होता है। तो वेक्टर आई का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर जे का मैग्नीट्यूड साइन 90 डिग्री, क्योंकि आई और जे के बीच एंगल 90 डिग्री है, एंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स।
आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जे वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो आई और जे को कंटेन करने वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन हुआ। एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर के होता है। तो ये यूनिट वेक्टर एन की जगह यहाँ हो गया यूनिट वेक्टर के। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आई इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जे इज 1, sin 90 डिग्री 1, तो सिंपली इट इज के। बहुत यूज है इसका। आई क्रॉस जे इज वेक्टर के। इसको याद रखने के लिए ये फिगर हम लोग यूज करते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर के ले लिया। अब देखो आई क्रॉस जे के होगा, आई क्रॉस जे इज के। सिमिलरली जे क्रॉस के विल बी आई, जे क्रॉस के विल बी यूनिट वेक्टर आई। यहां से आप लोग इजीली इसको याद रख सकते हैं। जे क्रॉस के इज आई एंड के क्रॉस आई, के क्रॉस आई विल बी जे। तो साइक्लिक ऑर्डर में लेना है। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई एंड के क्रॉस आई जे। यदि इसको एंटी क्लॉकवाइज को साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। यदि हम इसको क्लॉकवाइज लें, आई क्रॉस के तो माइनस जे, के क्रॉस जे तो माइनस आई एंड जे क्रॉस आई माइनस के। इसके ऑर्डर को चेंज करें, आई क्रॉस जे को कर दिया जे क्रॉस आई, तो ये माइनस के हो जाएगा। सिमिलरली जे क्रॉस के को के ऑर्डर को चेंज किया, के क्रॉस जे तो इट इज माइनस आई एंड के क्रॉस आई का ऑर्डर को चेंज करें, आई क्रॉस के इट विल बी माइनस जे। तो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई एंड के क्रॉस आई जे। यदि क्लॉकवाइज कर दें, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई एंड जे क्रॉस आई माइनस के। तो इस वजह से इसको आप इसलिए याद कर सकते हैं, लेकिन वजह क्यों तो ये भी हमने आपको समझाया था। फिर भी किन्हीं कोई डाउट हो तो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। लेट वेक्टर ए इज a1i प्लस b1j प्लस c1k एंड वेक्टर b इज a2i प्लस b2j प्लस c2k। देन व्हाट विल बी a क्रॉस b? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम लोग याद रखते हैं। लेट आई जे के, फर्स्ट रो ये हो जाएगा। सेकेंड रो कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर a1 b1 c1 एंड थर्ड रो कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर a2 b2 c2। क्यों? तो आप इस वेक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई जीरो हो जाएगा, आई डॉट जे के होगा वेक्टर के एंड आई क्रॉस के माइनस जे होगा, अभी बतलाए थे। सिमिलरली जे डॉट आई माइनस के, जे डॉट जे जीरो, जे डॉट के आई एंड सिमिलरली के डॉट आई माइनस जे, के डॉट जे माइनस आई एंड के डॉट के जीरो। जब मल्टीप्लाई करेंगे
और जो अभी हमने साइक्लिक ऑर्डर में बताया वो आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे वगैरह, वो आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो रिजल्ट मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलेगा वो ये डेट होगा। तो आप अपने ओन इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। हमें ये रिजल्ट याद रखना है। ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका वैल्यू इस डेट से हम लोग देते हैं। ये डेट है डिटर्मिनेंट, नॉट मैग्नीट्यूड। फर्स्ट रो इज आई जे के, सेकेंड रो इज कंपोनेंट्स ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड थर्ड रो इज कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। काफी इसका यूज है, फ्रीक्वेंट यूज पड़ेगा इसका। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल थीटा। हमने बी से परपेंडिकुलर लिया ओ ए पर, तो साइन थीटा इस राइट ट्रायंगल में क्या होगा? बी एम अपॉन ओ बी, बी एम ओ बी is length of vector b, magnitude of vector b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो bm is magnitude of vector b into sin theta। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा इंटू सम यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। तो इस वेक्टर बी साइन थीटा के जगह पर हम लोग bm लिख सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू bm इंटू यूनिट वेक्टर n। अब इस फिगर में देखिए bm ये परपेंडिकुलर है, हम लेंथ OA एंड लेंथ OB से ये पैरेललोग्राम बना रहे हैं। OA के बराबर ये BC है, OB के बराबर AC है और पैरेलल है, ये भी वेक्टर A, ये भी वेक्टर B। और थोड़ी देर के लिए हम इस डायगोनल को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करेंगे। इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
magnitude of vector A is OA and BM is altitude of this triangle. तो यदि हम ऐसा लिखें, twice of half of magnitude of vector A into BM into some unit vector n, तो कोई गलती नहीं है, 2 इंटू हाफ वही रहेगा। लेकिन फायदा क्या हुआ, अब हम कह सकते हैं कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मीन्स लेंथ ऑफ वेक्टर ए OA, so it is half into base into altitude of triangle OAB. So this is in fact area of triangle OAB. So A cross B is twice the area of the triangle formed by vector A and vector B, and this area is multiplied by some unit vector n. तो ये स्केलर यूनिट वेक्टर n से मल्टीप्लाई होकर एक वेक्टर हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड यही रहेगा, ट्वाइस ऑफ दिस। A क्रॉस B is equal to twice the vector area of the triangle whose two sides are vector A and vector B in magnitude and direction. A cross B is twice the vector area of the triangle whose two sides are vector A and vector B in magnitude and direction both. नेक्स्ट डे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और दिखलाएंगे कि दिस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, क्योंकि ये डायगोनल जो है इस पैरेललोग्राम को 2 इक्वल ट्रायंगल्स में बांट रहा है। जो एरिया इस ट्रायंगल का है एग्जैक्ट वही एरिया इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल BSC का। तो हम कह सकते हैं twice of area this triangle is equivalent to area of this triangle plus area of this triangle, so area of this parallelogram। इसलिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका ये भी है कि A क्रॉस B ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट्स एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, वेक्टर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are vector A and vector B in magnitude and direction both। तो नेक्स्ट हम यहाँ से इसको करें, हो गया सारा प्रॉपर्टी हो गया, प्रॉपर्टी और बताएंगे और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।